चलो करें आगे, क्या पढ़ना है अब? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। क्या पढ़ना है? बोहर का मॉडल डिस्कार्ड हो गया था, ठीक है। उसके पीछे के रीजंस क्या है भाई? बोहर मॉडल वाज डिस्कार्डेड भाई। स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन कर दी थी, तेरी नहीं होनी स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, वेव नहीं माना। क्या माना? पार्टिकल, ओनली पार्टिकल। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में घूमता है, पहला पोस्टुलेट था। लेकिन वो इतना श्योर कैसे था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है? अभी हमारे पास एक प्रिंसिपल है हेजनबर्ग, वो कहता हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन हम लोकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। आया समझ? उसमें उसके कैलकुलेशन में एरर आएगा ही आएगा 101%, ठीक है। तो इसका मतलब बोहर का मॉडल हो गया डिस्कार्ड, क्योंकि बोहर तो कहता है इलेक्ट्रॉन मैंने देखा था, ठीक है, यहाँ पे घूमता है, ऐसा नहीं है। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल में आता है डुअल करेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी पार्टिकल के पास डुअल करेक्टर होता है, उसमें सबसे पहले आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका इसकी आपको आसान से आसान चीज, इसकी डेरिवेशन, दो डेरिवेशन है, और इसका अगर कुछ औखा पार्ट थोड़ा सा वो भी इजी है वैसे, उसका एक न्यूमेरिकल है, वो आता है, ठीक है, वेवलेंथ वाला। क्लियर है क्या? सुनो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, अभी ना किसी ने कुछ नहीं लिखना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, प्लैंक के अकॉर्डिंग, मैंने प्लैंक थ्योरी कराई थी परसों, जब मैंने कराया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया था। क्या कराया था? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया था, ठीक है। तो सुनो उसमें क्या था। उसमें था लाइट, वो कहता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, हर एक पार्टिकल की एनर्जी होती है एच न्यू, कितनी? तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक टोटल एनर्जी, मान लो मैंने टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी आ गई, या एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी है, एक क्वांटा की, कितनी? एच न्यू, कितनी? एट द सेम टाइम आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी थी, क्या? आइंस्टाइन ने बोला एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड एज दिस, ठीक है। एनर्जी और मास आपस में रिलेट करते हैं, मास एनर्जी मास रिलेशनशिप, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। इसको मैं न्यू को सी बाई लेमडा लिखता हूँ, इसको एच सी बाई लेमडा लिख दिया, ठीक है। और इधर क्या है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट कर दो, तो एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसल, लेमडा आ गया एच बाई एम सी, लेमडा क्या आ गया? ये पार्टिकल्स, यहाँ पे सी लिखा मैंने, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल है ना, मतलब लाइट के लिए, पार्टिकल के लिए, लाइट के लिए, किसके लिए फॉर्मूला वैलिड है? लेकिन किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट के इक्वल नहीं होती, तो यहाँ आ जाएगा सी विल बी रिप्लेस बाय वी। तो ये फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये एमसीक्यू में इसका यूज होता है, इस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, करो नोट। तो बच्चे वेवलेंथ आई, लैम्डा आया एच बाय एम वी, लैम्डा क्या आया? एच बाय। बच्चे यहाँ पे जो वेवलेंथ है ना, जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ किस रीजन में होती है पता है? उसकी वेवलेंथ किस रीजन में होती है, मतलब कि कितनी होती है जो विजिबल होती है? विजिबल की वेवलेंथ कितनी होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर, 400 टू, हाँ। तो वो आपको पता होना चाहिए, उसका फायदा क्या? सुनो, तो ये लाइट है, हमें पता है ये लाइट है, हमें पता है ये क्या है, लाइट की वेव्स है ना। इसी तरह जो स्पेक्ट्रम था उसमें क्या था? पहले थी गामा रेस, क्या था? उसके बाद एक्स रेस, क्या था? अगर वेवलेंथ रेंज करनी तो ऐसे एक्स रेस, उसके बाद गामा रे, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ऐसे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इधर वेवलेंथ कम है, इधर वेवलेंथ ज्यादा है, इधर वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो ये इसकी कितनी कम होती है? 10⁻18 तक बस, ठीक है। और विजिबल की, एक्स रेस की होती है 10⁻10 तक, कितनी? 10⁻10 तक। और फिर विजिबल रीजन की तुम्हें पता ही है 400 टू 700 नैनोमीटर है ना, यानी कि 10⁻9 आ गया, है ना। तो अगर वैसे लिखूं, मीटर में लिखूं, तो 10⁻7 हो गया ना वो, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 4 इंटू 10⁻2 ही तो है वो, और नैनो क्या होता है? 10⁻9, तो क्या बन गया? हाँ। तो इस रीजन में वेवलेंथ होती है विजिबल की, बात समझ आई?
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ निकालें, जैसे मैंने पेन फेंका, मार्कर फेंका या मैंने बॉल फेंकी, उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी? अगर मैं मार्कर फेंकता हूँ या बॉल फेंकता हूँ, उसकी वेवलेंथ पता कितनी आएगी? देखो, लैंग कांस्टेंट पुट करो 6.626 10⁻34। तुम लोग ना इसकी एप्लीकेशन नहीं समझ रहे, एप्लीकेशन समझोगे फिर तुम्हें टॉपिक अपने आप हो जाएगा, ठीक है? फिर नहीं ज्यादा याद रखना पड़ेगा। इसका कोई बॉल है मेरे पास, उसका वेट है 10 ग्राम, कितना है? 10 ग्राम। मैंने उसको केजी में किया, ऐसे यूनिट में करूंगा, ये आ गया केजी में। और मैं बॉल को कितनी स्पीड के साथ फेंक सकता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड काफी ज्यादा होता है, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो 20 कर लो, 72 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा क्या ही फेंकोगे, है ना? शोएब अख्तर थोड़ी हो, है ना? कितना आ गया यहाँ पे? 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर आ गया। तो यहाँ से वेवलेंथ निकाली मैंने, कितनी आ गई? मैं 10 ही कर लेता हूँ, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई रखते हैं। तो क्या आ गया? 6.626 10⁻⁻34, और यहाँ बचा 10⁻⁻1। क्या बचा? ऊपर आके बन गया +1। तो आंसर क्या है? 6.626 10⁻। तो ये वेवलेंथ तो किसी की है ही नहीं, ठीक है? पूरे स्पेक्ट्रम में किसी की वेवलेंथ नहीं इतनी छोटी। इतनी छोटी वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? ये वेवलेंथ नहीं होती, समझो। देखो जैसे ये वेव है, ठीक है, फिर ये वेव है, ये वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक, मान लो ये मैंने नैनोमीटर बनाया, क्या बनाया? अब ये देखो वेवलेंथ उधर जाते थे और छोटी हो रही है, 10⁻7, 10⁻10, 10⁻18। तो वेवलेंथ छोटी होती जा रही। और अगर मैं और छोटी छोटी करते जाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। क्या आ जाएगा? तो जैसे कोई भी चीज है वो ऐसे ऐसे चलती तो है लेकिन दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ काफी ज्यादा छोटी होगी। ऐसे ऐसे जाता कौन दिखेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कंसेप्ट सिग्निफिकेंट है, वैसे नहीं, ठीक है? डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है ना, वो एक्सरेज को मैच करती है, ठीक है? हम निकाल के भी देख सकते हैं। टॉपिक समझ आया? ये मैंने तुम्हें ना थोड़ा डेप्थ में कराया टॉपिक, ये समझ लो इसको। मैंने क्या बोला? एक्सरेज की वेव किसको रिजेंबल करती है, और उसकी इलेक्ट्रॉन की वेव किसको रिजेंबल करती है? एक्सरेज को। चेक करें, चेक करते हैं। लैम्डा 6.626 10⁻34, और इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 3 लाइट थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कल हमने एक टॉपिक किया था, उसमें लिखा था 2.1 है 10⁻6 वी नॉट की वैल्यू, v इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, याद है? तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है इस ऑर्डर की होती है, टू, हाँ 10⁻6 में आती है। किसमें आती है? ये एटॉमिक नंबर है, ये शेल है। एटॉमिक नंबर कितना पुट करोगे? 1 2 3, और ये शेल कौन सा? 1 2 3, उसके आसपास ही रहेगा। तो ये वैल्यू इस ऑर्डर की आती है, 10⁻6 ऑर्डर की, ठीक है? समझ आया? तो हम सिर्फ ऑर्डर लिख रहे, मैंने 10⁻6 लिख लिया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करना, 1 मिनट। वैसे ना हमें ये नंबर वगैरह चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। क्या चेक करना? फिर भी कर ले, चलो करो। 6.626 डिवाइड बाय 9.1, 0.6 कितना आया बताओ एग्जैक्ट? 0.772। अब मेरी बात सुनो, 10⁻34, ये ऊपर आ गए +31, और ये ऊपर आ गए -6, सही है? -31 सॉरी -34 -6 40 हो गया। 0.72 इंटू 10⁻40, हाँ -9 आ गया। क्या आ गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.2 10⁻10। तो ये किसका ऑर्डर आया? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आया। 10⁻10 मतलब एक्स रेज आया। क्या आया? तो इलेक्ट्रॉन की वेव एक्स रेज को रिजेंबल करती है, एमसीक्यू आता है, ठीक है? आ गया ये समझ? ये आप लोग एक बार लिख लो, एक बार स्टार मार्क करके लाइन लिख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव रिजेंबल्स विद द एक्स रेज। दिया वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले हैजनबर्ग कराता हूँ, ठीक है? लिखो हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन, स्पीड नहीं, हाँ पोजीशन एंड स्पीड, ठीक है?
एग्जैक्ट पोजीशन एंड स्पीड ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, लिखना नहीं है, सुन लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे समझ, वो कहता है मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मैं एग्जैक्ट स्पीड नहीं निकाल पाता, उसमें एरर आता है। ये है एरर इन पोजीशन, ये है एरर इन मोमेंटम, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसमें से कांस्टेंट चीज कौन सी है? m आ गया बाहर, बाहर आ गया, m बाहर आया, फिर नीचे ले आओ उसको, h अपॉन 4 पाई m। तो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूरे फुल चांस है आने के, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आने के फुल चांस है, डेफिनेशन भी आती है, ये भी करना है, और क्वेश्चन तो आएगा इसका। आया स्टेटमेंट समझ आई? ये एरर है, ये क्या है? एरर। एरर का मतलब समझते हो? एरर का मतलब समझो। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया यहाँ पे, ठीक है। मान लो वो यहाँ, ये मैंने लोकेट किया, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन। मान लो हमने इसको लाइन को कोई डाटा दिया, जैसे मैंने बोला कि वो 2 पे है, कहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में 2.5 पे था, तो डेल्टा एक्स क्या आया? 2.5 0.5, तो वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। डेल्टा एक्स जितना कम, एरर उतना कम, ठीक है। जितना कम डेल्टा एक्स उतना एरर कम, आगे समझ। बट एट द सेम टाइम ध्यान दो, ये प्रोडक्ट इसके इक्वल रहेगा या बड़ा रहेगा? अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये बड़ा होता जाएगा, इसके इक्वल रखना ना, समझ आया? मैं लिखवाता हूँ, लिखो लिखो लिखो। स्मॉलर द एरर इन पोजीशन, स्मॉलर द एरर इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, greater will be the uncertainty in position, greater will be the uncertainty in its velocity, greater will be the uncertainty in its velocity। इसके क्वेश्चंस हैं बड़े खतरनाक, वो करते हैं। रिडॉक्स के ना पहले 4 देख लेना, कि आपको रिडॉक्स आना है। अच्छा रिडॉक्स आना ही नहीं है, पहले 4 आना है बस, सही है। थर्मो भी नहीं आना आपको, तो बल्ले बल्ले। चौथा वो आता है ना, तीसरा भी थोड़ा आता है, मोल कंसेप्ट वो कर देखा था कल। थर्ड कम आता है, कोई नहीं, थर्ड करते हैं उसका हल। फर्स्ट टोका लग रहा है न्यूमेरिकल ना, उसमें रब कर दूं इसको, देखो बच्चा ये एरर आता क्यों है वो आपसे पूछेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, सुनो। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे मेरे पास हमारे पास रडार है, यहाँ पे क्या है? रडार। तो इसका काम है ऊपर से जो जा रहा है उसको ट्रेस करना, हवा में जो जा रहा है उसको ट्रेस करना कहाँ पे है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसने यहाँ लोकेट किया, कैसे लोकेट करेगा? कोई ऑब्जेक्ट वहां पे उसको लोकेट कैसे करेगा रडार? यहाँ से रेज निकलती हैं, यहाँ से क्या होता है, ये रे यहाँ निकली, यहाँ पे जब टकराएगी तो पता लगेगा, रे वापस आएगी, रे वापस आई, ठीक है। फिर मान लो ये मूव कर रहा है, ये इधर पहुंचेगा, तो जब यहाँ पहुंचा कितनी देर में पहुंचा, वो भी रे वापस आएगी, ठीक है। तो हमें उसकी स्पीड पता लग जाएगी, क्या पता लग जाएगा? स्पीड। और कितनी देर में रे वापस आई, उससे मैं डिस्टेंस मेजर करके, अगर रे देर बाद वापस आ रही, इसका मतलब उतना ही दूर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तो रेडिएशन साथ ही वापस आ जाएगी ना, ठीक है। तो उससे मैं उसकी पोजीशन भी लोकेट कर सकता हूँ, मैं देखूंगा कितनी देर में मेरी रे वापस आई, तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, आगे समझ। इसी तरह पोजीशन भी निकाल सकता हूँ। क्या जब ये लाइट इस पे स्ट्राइक करी तो ये हिलेगा? उस लाइट के एनर्जी से वो जो पार्टिकल है वो नहीं हिलेगा। अब इस वक्त तुम्हारे ऊपर लाइट लग रही है, इतने पार्टिकल्स में लाइट हिल रहे, पार्टिकल्स नहीं हिल रहे ना, क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, क्यों? हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में आप लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती, इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ठीक है। वो छोटी सी थोड़ी सी एनर्जी से भी बाहर आया था, आया समझ। तो यही सेम चीज तब होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करते हैं। अब हम लोग कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कैसे लाइट हमारी आई से निकल रही है ना, रेडिएशन वापस आती तभी दिखता है ना, ठीक है। लेकिन वो चीज मूव थोड़ी कर रही है उससे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देखो, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक करोगे उसको चेक करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे है, लाइट जाएगी वापस आएगी तभी दिखेगा ना वो। तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक वो पोजीशन चेंज कर गया, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो इधर जा रहा था, वो अपना पाथ
पाथ चेंज कर लेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी गेन करके वो अपने पाथ भी चेंज करेगा और स्पीड भी चेंज कर लेगा। आया समझ? समझ आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो मेरी बात सुनो, 5 मिनट लो, थोड़ा दिमाग लगा के ना ये टॉपिक रिवाइज करो, मैं इसके न्यूमेरिकल कराने लगा। करो, डी ब्रॉगली के क्वेश्चन आसान है, मॉडर्न के क्वेश्चन करके कर लेना, ठीक है। सुन रहे हो? लिख लो कॉपी पे। मॉडर्न में से जैसे मेरे पास ये बुक है, तो मॉडर्न के जहां पे टॉपिक होगा ना, उसके बाद वाले जितने क्वेश्चन है सारे कर लेना सॉल्व, बस। यहाँ पे है 29 से 39, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अनसर्टेनिटी के आपको कराता हूँ, जितने मैक्सिमम करा सकता हूँ, करें? आ जाओ। ये पहले 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, हैं? हाँ करते हैं, लिखो बच्चे। नहीं, क्वेश्चन करने हैं, चलो लिखो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट द uncertainty in position of an electron calculate the uncertainty in the position of an electron if the uncertainty in its velocity is 5.7 10 to the power 5, 10 to the power 5.7 10 to the power 5, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के करो, देखते कौन करता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, देखो करते कैसे, सुन लो पहले। इलेक्ट्रॉन दिया उसने, जब आपने क्वेश्चन करना है, आपने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी यहाँ पे इक्वल ले लेना, ठीक है। मिनिमम एरर इतना होगा, ये करना है। क्या कहता है, क्या निकालो? एरर इन पोजीशन, क्या निकालो? डेल्टा एक्स निकालो, क्या निकालो? डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट करो। प्लैंक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? ओए प्लैंक्स की यूनिट क्या थे, मैंने उस दिन बताए थे, जूल सेकंड। आगे मास की वैल्यू, ये सॉल्व करो बिना कैलकुलेटर के करो।